बारिश होने वाली है, अभी शुरू हो जाएगी बारिश। मेरा लास्ट जो व्लॉग था वो सकलेशपुर राइड के बारे में था। वो 2 दिन का राइड था जिसमें बहुत मज़े किए हमने। और आज का जो वीडियो है वो है राइडिंग गियर्स के बारे में। एक बेसिकली एक राइड करने के लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है सेफ्टी के लिए, वो क्या होनी चाहिए और क्या ख़रीदना चाहिए अपने, और क्या ऑप्शंस है जो मेरे पास में राइडिंग गियर्स है। मैं आपको वो बताऊंगा कि क्या क्या है मेरे पास में। इतनी बेसिक चीज़ अगर आप रख लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो चलिए जाकर चेक करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जैकेट से। तो जैकेट जो है मेरा ये बीबीजी का है, दैट इज़ बाइकिंग ब्रदरहुड गियर्स। कंपैरिजन के लिए रेनॉक्स था, बीबीजी था, और एस्पिडा और बहुत सारे ऐसे अलग अलग ब्रांड्स जो मिलते हैं मार्केट में। तो उसमें से मुझे ये बीबीजी का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि प्राइसिंग वाइज भी ये रेनॉक्स से थोड़ा सा कम है। देखते हैं हम कि ये अब कैसा है ये जैकेट, उसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या फीचर्स है उसके अंदर। जनरली कोई भी राइडिंग जैकेट ले लीजिए आप, राइडिंग जैकेट्स की खासियत ये होती है कि इसके अंदर आर्मर्स दिए हुए होते हैं, यानी शोल्डर प्रोटेक्शन के लिए, एल्बो प्रोटेक्शन के लिए, और थोड़ा बहुत यहाँ पर अपर हिप पोर्शन के लिए प्रोटेक्शन के लिए तो आर्मर्स दिए होते हैं। तो ये जो जैकेट है ये यहाँ पर जो है ये पूरा ये मेश लेयर दिया हुआ है यहाँ पर, जिस वजह से हम जब राइड करते हैं तो हवा जो है वो अंदर पास होती है तो इतना गर्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप रुके हुए हैं कहीं पर, अगर बहुत धूप है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा गर्म लगेगा, क्योंकि ये बहुत थिक मटेरियल रहता है। ये जो है ये पीछे भी यहाँ पर पूरा मेश दिया हुआ है, ये एल्बो के पास में, और यहाँ शोल्डर के ऊपर 2 प्रोटेक्टिव आर्मर आते हैं इनसाइड। ये यहाँ पर ऐसा एक प्रोटेक्टिव आर्मर आता है, ये हमें सेफ रखता है, हमारे शोल्डर को सेफ रखता है। वैसे ही सेम एक आर्मर यहाँ पर एल्बो के पास में भी आता है। तो ये जो आर्मर इसके अंदर आता है ये बीबीजी का एक्सप्लोरर जैकेट के अंदर, वो लेवल 1 का आर्मर होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैक साइड में भी एक आर्मर होता है जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, हमारे बैकबोन वगैरह के लिए। आर्मर भी सेपरेट मिलते हैं, तो वो सेपरेटली आप यू कैन टेक आर्मर्स एंड यू कैन पुट इनसाइड। इसके अंदर 2 पॉकेट्स बाहर की तरफ दिए हुए हैं। यहाँ पर एक पॉकेट है जिसको जिप है, राइट साइड में एक पॉकेट है, लेफ्ट साइड में एक पॉकेट है। इसके अलावा ये जैकेट के अंदर साइड में आपको ये जो रेड कलर की जो लाइन दिख रही है ये है वो जिप लाइनर है ये एक्चुअली। यहाँ पर ये जैकेट के साथ में एक थर्मल लाइनर भी आता है। वो थर्मल लाइनर जो है वो मैंने अभी तक निकाल के रख दिया है मैंने, क्योंकि अभी गर्म था तो राइड के लिए गया था तो टाइम पे नहीं चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ रख दिया है मैंने। लेकिन वो जो लाइनर इसके साथ में आता है वो नॉर्मल हमारे यहाँ की जो ठंड रहती है अप टू से अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस वगैरह का जो भी होता है, तो वहाँ तक के वो ठंड वो रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप लद्दाख जा रहे हैं या कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है जहाँ पर 10 डिग्रीज 5 डिग्रीज ऐसा अगर कुछ है तो उतना वो वर्क नहीं करेगा। तो ये अंदर एक मेश भी दिया हुआ है अंदर, तो ये मेश वगैरह इसलिए है कि तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट फील हो इनसाइड से। और ये फिटिंग के मामले में जनरली आपका जो साइज़ होता है शर्ट का साइज़ से 40 है या एक्सेल है या एम है, तो उसके हिसाब से लिया तो भी चलेगा ये, क्योंकि उसके ऊपर अच्छे से बैठ जाता है। जनरली ये थोड़ा सा बड़ा ही होता है। लेटर ऑन फिटिंग के लिए अगर आपको थोड़ा सा कुछ ढीला हो रहा है या कुछ, तो फिर देन आपको फिट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रैप्स दिए हुए हैं इसके अंदर। ये वेस्ट लाइन के पास में यहाँ पर एक स्ट्रैप है, आप उसको टाइट कर सकते। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आर्म जो है, ये आर्म जो है, अब आर्म के पास में भी अगर ये बहुत ढीला पड़ रहा है आपको, देन यू हैव दिस बटन्स। ये इसको ऐसा लेके ऐसा आप दोनों तरफ से भी अगर इसको बटन टक कर देंगे तो ये हो जाता है थोड़ा सा छोटा, यानी इससे अराउंड 1/2 इंच या 1 इंच। इसके साथ में एक रेन गियर भी आता है, यानी रेन का जैकेट आता है ऊपर से। वो रेन का जैकेट रखने के लिए यहाँ पर एक जिप दिया हुआ है।
तो ये हो गया हमारा अपर बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, शोल्डर्स हो गया, एल्बो हो गया, काइंड ऑफ बैक और अपर हिप पोर्शन हो गया, ये सब प्रोटेक्ट हो गया आप। तो इसके बाद में हम नी प्रोटेक्शन की बात करेंगे। के पास में दो ऑप्शंस है, वो दो ऑप्शंस ऐसे है कि एक तो आप राइडिंग पैंट ले सकते हैं, जैसा राइडिंग जैकेट है वैसे ही राइडिंग पैंट्स ले सकते हैं। लेकिन राइडिंग पैंट्स जो है वो स्टार्टिंग अराउंड 6 to 7,000 से कुछ स्टार्टिंग प्राइस है जनरली उसका। अभी आने वाले दिनों में लेने के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो मैंने नी प्रोटेक्शन के लिए ये लिया था रॉयल एनफील्ड का नी गार्ड। इसका जो प्राइस है 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़ के हिसाब से इट इज़ क्वाइट गुड। मैं जैसा एक थोड़ा सा एक मोटा सा कुशनिंग है, दिस कुशनिंग ऑल्सो इज़ वेरी गुड। इफ़ यू कैन सी ये ऐसा मूवमेंट होता है, यहाँ पर एक रबर दिया हुआ है जिस वजह से अगर आप बैठते हैं उठते हैं ऐसा फोल्ड करते हैं, गाड़ी के ऊपर बैठ भी रहे हैं तो इट फोल्ड्स लाइक दिस अलॉन्ग विथ योर नी। ये स्ट्रैप्स होता है यहाँ पर, ये स्ट्रैप्स को आप यहाँ से लोगे, यहाँ से ऐसे डाल के ऐसे कर लो। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा राइडिंग गियर है वो है ग्लव्स। ये जो ग्लव्स है ये एक्चुअली वियाटेरा का ग्लव्स है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, मुझे बहुत दिन से मैं एक्चुअली लेने के लिए कोशिश कर रहा था, उनके पास में अवेलेबिलिटी नहीं थी, उनके वेबसाइट में आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। सबसे मेन चीज़ हम बात करते हैं कि इसका प्रोटेक्शन कैसा है। ये जो बोन्स होता है, नकल बोन्स जो होते हैं, तो ये नकल बोन्स को बहुत सेफर रखना पड़ता है क्योंकि सबसे पहले यही आपको नीचे लगेगा। ये जो नकल्स के लिए प्रोटेक्शन चाहिए तो ये यहाँ पर इफ़ यू कैन सी, ये जो नकल गार्ड है एकदम ऐसा हार्ड वाला मटेरियल दिया हुआ है। दूसरा चीज़ ये है इसके अंदर आप इफ़ यू कैन सी ये जो फिंगर्स के जो बेंड्स है यहाँ पर भी उन्होंने दिया हुआ है कुछ कुशनिंग जैसा। यहाँ पर कुछ हार्ड मटेरियल नहीं है इसके अंदर, वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा आपको। और ये जो वाइट लाइंस आप देख रहे हैं इसके ऊपर, ये है ये 3M का रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। यहाँ पर अंदर के तरफ से अगर आप ये देखते हैं तो ये जो है ये एक्चुअली, लेट मी फोकस, यहाँ पर दो आपको जो दिए हुए हैं ये है नॉक्स का स्लाइडर्स है। ये अगर नीचे गिरते हैं, अगर हाथ अगर ऐसे ज़मीन पे दे देते हैं तो ये स्लाइड करेगा, रिड्यूस द इम्पैक्ट। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये जो है ये पोर्शन में आ जाता है, तो आप गिरे हुए ऐसे रखोगे तो ये स्लाइड हो जाएगा। दूसरा जो है आपको ये वाला पोर्शन जो है, ये वाले पोर्शन जनरली क्या होता है कि हम जब हैंडल पकड़ते हैं तो यहाँ पर आपको कंफर्ट होना चाहिए। तो लेदर जैसा एक चीज़ दिया हुआ है, वो लेदर चीज़ के ऊपर एक सिलिकॉन का एक ग्रिपी मटेरियल है इसके अंदर। इफ यू कैन सी वो थोड़ा शाइन हो रहा है। ये थंब के ऊपर और ये इंडेक्स फिंगर, ये दोनों में अंदर साइड से एक लेदर लगा हुआ है, लेदर का छोटा पीस लगा हुआ है जो आपको स्मार्टफोन्स या फिर कोई भी गैजेट्स है जो टच स्क्रीन वाला गैजेट्स है वो यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान होता है। ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी, ये मटेरियल, ये जो मटेरियल यूज़ किया है, ये अगर सब देखते फिनिश वगैरह अगर देखते हैं तो देन मुझे ऐसा लगा कि दीज आर वेरी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर द प्राइस व्हाट वी पे। इसका प्राइसिंग है आफ्टर डिस्काउंट समवेयर अराउंड 2600 रुपीज़ का ग्लव्स है ये जो आपका जो लास्ट फिंगर है, लास्ट फिंगर के पास में एक एक्स्ट्रा यू कैन सी ये यहाँ पर एक लेदर दिया हुआ है, उन्होंने लेदर का एक पट्टी दिया हुआ है, तो जिस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहेगा। अगर आपको कहीं टच होता है, नीचे घसता है तो वहाँ पर प्रोटेक्शन भी रहेगा। ये वेरी गुड थिंग अबाउट दिस इज़ इसको एक छोटा सा एक क्लिप आता है यहाँ पर। ये क्लिप इसलिए दिया हुआ है अगर आप कहीं निकालते हैं इसको, कहीं राइड पे गए हुए हैं या फिर घर में भी ये कहीं रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये सेपरेट अगर है, अगर ये सेपरेट कहीं इधर एक उधर एक हो गया तो आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए इसको ऐसा लॉक कर देंगे, आप क्लिप कर देंगे तो ये दोनों साथ में रहेगा हमेशा। अगर आप कहीं गाड़ी के ऊपर भी अगर रखे हुए हैं तो एक गिर गया दूसरा रह गया, ऐसा नहीं होगा, गिरा तो दोनों गिर जाएगा, नहीं तो फिर दोनों सेफ रहेगा। मैंने जो ख़रीदा है वो है ये SMK का स्टेलर हेलमेट। तो स्टेलर जो है उसका मॉडल का नाम है। जो भी राइड्स है मेरे, हर राइड के लिए मैं ये हेलमेट यूज़ करता हूँ। क्या होता है कि जनरली हम हेलमेट लेते हैं एकदम ऐसा कंफर्ट वाला होना चाहिए ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। आपको हेलमेट ऐसी लेनी है वो आपको ऐसा एकदम ऐसा प्रेस करके रखे, एकदम बहुत ज़ोर से नहीं, लेकिन उसको आपको हक करके रखे। ये नॉर्मल हेलमेट है, मॉड्यूलर हेलमेट नहीं है। और इसका जो वाइज़र है, वाइज़र आपको पिन लॉक के साथ में आता है। ये जो आप होल्स देख रहे हैं, तो ये होल्स जो है वो पिन लॉक का है। पिन लॉक का एक छोटा सा एक वाइज़र आता है अंदर। वो पिन लॉक इसलिए यूज़ होता है कि वो फॉग नहीं होने देता है। अगर बारिश है या फिर कोई फॉगी सी एरिया में अगर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपको
फॉग जम जाता है। तो ये आपको फॉग जमने नहीं देगा, वो मैंने वो उसका कुछ स्क्रैचेस हो गया था तो मैंने निकाल दिया है वो। तो यू कैन रिमूव इट, यू कैन रिप्लेस इट। ये 2 एयर वेंट मिलेगा आपको यहाँ पर, और यहाँ पर चिन पोर्शन में भी एक एयर वेंट मिलेगा आपको। ये एक्चुअली अभी नीचे नहीं जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर गोप्रो माउंट लगा दिया है यहाँ पर, तो ये नीचे नहीं जाएगा। नीचे भी अगर आप देखोगे यहाँ पर एक मेश जैसा दिया हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है कि आप अगर माइक वगैरह लगा, ब्लूटूथ माइक या फिर गोप्रो माइक अगर कुछ लगाते हैं तो ये जो है ये हवा को डिफ्लेक्ट करेगा ये, और डायरेक्टली ये हवा आपके माइक के ऊपर नहीं आएगा, सो दैट हवा की आवाज़ आए उसके अंदर। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो ये आप यू कैन सी, ये मैंने पूरा, ये मेरा इंटरकॉम का कनेक्शन है और ये मेरा गोप्रो का माइक का है। मेरे पास गोप्रो नहीं है, इट इज़ SJ कैम, तो वो उसका माइक का पिन है। तो ये हो गया हेलमेट के बारे में। दिस इज़ गुड हेलमेट आई एम यूजिंग। थोड़ा सा हेवी लग रहा है मुझे, लेटर सी देखेंगे बाद में, अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ इट इज़ गुड। तो नेक्स्ट है फिट प्रोटेक्शन के लिए बूट्स। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल कोई भी एक वुडलैंड्स या ऐसा कोई भी जो एक बूट्स होता है वो पहन के चल देते हैं। ऐसे जो बूट्स होते हैं वो भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं हमारे फीट को, लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर स्टील टो वगैरह नहीं होता है, वो पर्पसली राइडिंग के लिए बिल्ट नहीं होता है। सो दीज आर माई ओराजो बूट्स। एक्चुअली फॉर द प्राइस 3,800 रुपीज़, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड बूट। अगर आप ये पहनकर जीन्स वगैरह पहनकर कहीं अगर कहीं काम है आपका, कोई ऑफिशियल या दूसरा कुछ काम है, तो वहाँ पर भी अगर आप ये पहन के चले जाओगे, इसके ऊपर जीन्स आ जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा कि ये राइडिंग बूट्स है करके। ये नॉर्मल बूट जैसा ही दिखता है और आपको प्रोटेक्शन भी रहता है। आपको अगर देख सकते हैं यहाँ पर स्टील टो है अंदर, जो आपको पत्थर भी लगेगा, क्रश होगा तो भी आपको अंदर मार नहीं लगेगा। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बूट्स। ये यहाँ पर जो इसको PVC सोल है, यहाँ पर ये सोल जो है ये पूरा ऐसा मोल्ड हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ से कोई फटने का या फिर निकलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सॉफ्ट पैडिंग दिया हुआ है यहाँ पर, अंदर से भी आप देख सकते हैं ये टोटली पैडेड मटेरियल है अंदर। आपको इतना बढ़िया कंफर्ट देगा ये, आपको लगेगा ही नहीं आपने कोई राइडिंग का बूट पहना हुआ है, कोई नॉर्मल सा बूट पहन लिया है, वही टाइप से आपको फील होगा इसके अंदर। वाटरप्रूफ वाली अगर बात करते हैं, यूजुअली पानी अंदर नहीं जाता है। आप ये देखोगे ना, ये पूरा जो मटेरियल है, ये मटेरियल यहाँ से कहीं से भी आपको पानी नहीं जाएगा अंदर। सिर्फ अगर कोई स्प्लैश होता है, आप बारिश में चल रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर स्प्लैश हो रहा है वाटर का, इट कैन अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम हियर एंड इट विल गो फ्रॉम हियर। अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ कहीं पर भी आपको नहीं जाएगा। तो ये सब थे मेरे राइडिंग गेयर्स, और मैं जनरली इंसिस्ट करता हूँ जो भी राइडर्स है, अगर छोटा मोटा भी एक 50-100 किलोमीटर्स भी अगर राइड जा रहे हैं, तो यू शुड नॉट थिंक दैट ये बहुत छोटा राइड है, सो एक क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ की। नो बॉस, डेफिनेटली यू शुड वेयर राइडिंग गेयर्स, क्योंकि कब क्या होगा वो मालूम नहीं। हम अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन सामने वाला अगर आके आपको ठोक देता है या फिर कोई कुत्ता बिल्ली बीच में आ जाता है रास्ते के ऊपर, जनरली हमारे यहाँ पे सब ऐसे ही होता है। मेरे गेयर्स के जो ब्रांड है वो सभी मैंने ऑनलाइन देखकर, रिव्यू देखकर, यूट्यूब्स के रिव्यू देखकर, मैं खुद उसको चेक करके मैंने लिया है। इसमें से कोई चीज़ स्पॉन्सर वाली नहीं है, क्योंकि मेरा नया चैनल है, तो डेफिनेटली देयर विल बी नो स्पॉन्सर्स। तो ये मैंने मेरे पैसे से खरीदे हैं। वेरी गुड राइडिंग गेयर्स, सो यू कैन थिंक ऑफ बाइंग दीज थिंग्स। तो मैं नेक्स्ट मेरा व्लॉग प्लान कर रहा हूँ कि आपको मेरे लगेज सिस्टम जो है गाड़ी का वो क्या है, कैसे क्या क्या डाला है मैंने, कैसे मैं कैरी करता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ, तो आपको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। जिनको मालूम नहीं है कि क्या लेना है, क्या डाल सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो वो कैसा है, तो वो एक व्लॉग लेके आने वाला हूँ। अलॉन्ग विद दैट मैड डॉग फॉग लैम्प्स, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए, ये मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको जो प्यार है ऐसे ही बनाए रखिए, मेरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि भाई क्यों अच्छा नहीं लगा, क्या उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। मेरा नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है 1-2 दिन में ही, सो टिल दैट बाय बाय।